हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिक नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2022 में आईवीआर कॉल को लेकर के सबसे ज़्यादा आप लोग का जो डाउट बना हुआ है कि अगर आपके तीनों प्रश्न सही हैं या फिर दो प्रश्न सही है या फिर एक प्रश्न ही सही है तो क्या अगले राउंड यानी ग्राउंड ऑडिशन के लिए आपको कॉल आएगी या नहीं आएगी, और अगर कॉल ड्रॉप हो गई है आपकी तब फिर क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी 23 तारीख यानी 23 तारीख तक रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आपके आएंगे। आज हम 22 तारीख को ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो 23 तारीख को जो प्रश्न आएगा रजिस्ट्रेशन का, उसका जवाब आपको देना होगा 24 तारीख तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलने वाली है 24 अप्रैल तक। और आईवीआर कॉल का फ्लो बना हुआ है और अब 1,12,515 लोगों को आईवीआर कॉल आना है। अभी तक 60,000 को आनी थी कॉल। दोस्तों, अच्छी खासी इस बार बढ़ा दी गई है और ज़्यादातर लोगों के पास आईवीआर कॉल आ रही है। लेकिन बहुत सारे साथी इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि भाई जिसके तीनों प्रश्न सही हैं उसके क्या चांसेस हैं अगले राउंड में जाने के लिए। अगर मान लीजिए दो प्रश्न ही सही है उसका क्या चांसेस है, एक प्रश्न सही होने पर क्या चांस है, और कॉल ड्रॉप होने पर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपके मान लीजिए तीनों प्रश्न सही हैं, ठीक है, तीनों प्रश्न सही है, यानी कि जो पहला प्रश्न पूछा गया 4 ऑप्शन दिए गए, दूसरे में 4 ऑप्शन दिए गए और तीसरा है नियर टू करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें सभी का डाउट मैं क्लियर करूंगा। तीसरा प्रश्न अगर नियर टू करेक्ट जो पूछा गया है उसका आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। मान लीजिए पूछा गया जो भी प्रश्न उसका सही जवाब 1957 है और आपने 1957 दिया, बाकी दो प्रश्न भी सही दिए, तो दोस्तों ग्राउंड ऑडिशन कॉल का आपका चांसेस 110% है, यानी कि आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए दोस्तों मान के चलिए कॉल आनी ही आनी है। तो अगले राउंड के लिए जिनके भी तीन प्रश्न सही हैं और तीनों प्रश्न यानी कि दोनों ऑप्शन वाले और लास्ट एनटीसी वाला दोस्तों सही है, तो आप मान के चलिए कि आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए दोस्तों कॉल आनी आनी है। आप तैयारी में लग जाएं और केबीसी की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से 8:40 पर रात में कराई जा रही है। वहां से दोस्तों देखिए, आज जो प्रश्न पूछा गया है, जो आईवीआर कॉल आई है, दो प्रश्न उसमें से ही पूछे गए हैं। तैयारी में आप पार्टिसिपेट करें। आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक की जो भी दोस्तों तैयारी है वो सब मैं करा रहा हूं, तो उस सेशन को बिल्कुल मत मिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है जिनके सिर्फ दो ही प्रश्न सही हैं। अब दोस्तों देखिए, निर्भर करता है कि दो प्रश्न आपके कौन से सही है। मान लीजिए जो पहले दो प्रश्न है वो ऑप्शन वाले हैं और तीसरा एनटीसी है, तो अगर आपके शुरू के दो प्रश्न सही हैं और एनटीसी गलत हो जाता है, ठीक, और एक बंदा है जो मान लीजिए पहला प्रश्न बिल्कुल सही जवाब देता है, दूसरा गलत हो जाता है और एनटीसी में नियर टू करेक्ट देता है। नियर टू करेक्ट का मतलब मान लीजिए 1957 उसका सही जवाब है और वो दे देता है 1950, ठीक है। तो जिसके शुरू वाले दो प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव लेवल वाले दो प्रश्न पूछे गए हैं उसके चांसेस दोस्तों ज्यादा बन जाएंगे। यानी कि दो प्रश्नों में यह भी निर्भर करता है कि अगर आपका पहला प्रश्न और एनटीसी वाला प्रश्न सही है, लेकिन एनटीसी प्रश्न में आपने जो फिगर है वो इधर उधर बता दी और जो दूसरा बंदा है उसने शुरू के दोनों प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो जिसने दोनों प्रश्नों का यानी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न का सही जवाब दिया है तो वो इस कैंडिडेट से आगे निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जो आपको स्टेट वाइज रिजर्वेशन भी बताया था मैंने कि स्टेट वाइज इनका क्या रिजर्वेशन है, कितने प्रतिशत लोगों का ये किस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहां से भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में टोटल 1,000 लोगों को कॉल किया जाना है, ठीक, 1,000 लोगों को कॉल किया जाना। अब 1,000 लोगों में मान लीजिए भाई तीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं और तीनों प्रश्नों का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे दिया, ठीक है। एक्यूरेट का मतलब शुरू के दो ऑब्जेक्टिव भी सही दे दिए और लास्ट वाला एनटीसी भी सही दे दिया, तब तो भैया देखो अगले राउंड के लिए फिर तीनों प्रश्न सही होने पर भी रैंडमाइज सिलेक्शन किया रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बहुत ही मैं प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली क्या होता है, 1,000 लोगों को मान लीजिए कॉल आई, अब 1,000 में से मान लीजिए 200 लोग हैं जिन्होंने तीनों प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो वो अपने आप को बिल्कुल श्योर समझे अगले राउंड के लिए। और अब बारी है दो क्वेश्चन वालों की, तो दो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। अगर आपने शुरू के दो ऑब्जेक्टिव वाले बिल्कुल सही दिए और लास्ट वाला किन्हीं कारण से आपका गलत हो गया है, और फिर कंपेयर होगा, ठीक है, कंपेयर होगा बाकी 800 लोगों में। अब 800 लोगों में डिपेंड करता है, मान लीजिए किसी ने शुरू के दो प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिया और एनटीसी वाले में एनटीसी का सही जवाब 1957 है और उसने 1950 दे दिया है, तो भी दोस्तों आपके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं अगले राउंड में जाने के लिए। अब बारी है भैया जिसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही हुआ है। अब एक क्वेश्चन आप कहोगे कि सर मेरा केवल एनटीसी वाला प्रश्न सही हुआ है, वो भी 1957 की जगह मैंने 1950 कर दिया है। दूसरा बंदा है जिसने एक ही प्रश्न सही किया है लेकिन
उसने क्या है, जो पहला ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है उसका जवाब सही दिया है, ठीक। तो जाहिर सी बात है जिसने ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न का सही जवाब दिया है उसके सिलेक्शन के चांसेस दोस्तों ज़्यादा हो जाएंगे एनटीसी वाले से। क्यों? क्योंकि एनटीसी वाले ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है। तो कई फैक्टर निर्भर करते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष दोस्तों यहाँ पर यह निकलता है कि तीनों प्रश्नों में से अगर आपका एक प्रश्न भी सही है तो आपके चांसेस दोस्तों पूरे पूरे बनेंगे ग्राउंड ऑडिशन में जाने के लिए। आपको होपलेस नहीं होना है। एक प्रश्न सही जिसका हुआ है वो भी हॉट सीट तक का सफर करके आया है। ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास आईवीआर कॉल आ चुकी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आईवीआर कॉल आया है और आप इस रैंडमाइजेशन में सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर अब मैं चौथे पॉइंट पर आता हूँ। आपको सुनकर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही हैरानी होगी कि भैया अगर मान लो आपके पास आईवीआर कॉल आई। आईवीआर कॉल दोस्तों तभी आती है जब आपका नंबर सेलेक्ट किया जाता है रैंडमाइजेशन में, ठीक है। रैंडमाइजेशन में आपका नंबर अगर सेलेक्ट हो गया है, आईवीआर कॉल आई है, किसी कारण से मान लीजिए आपने एज टाइप किया और एज टाइप करते समय कॉल ड्रॉप हो जाती है। अब आप सोचोगे यार अब तो सारा खेल खत्म हो गया है, ठीक। पहली बात है अगर कॉल ड्रॉप हुई है उनकी तरफ से यानी केबीसी टीम की तरफ से, तो दोस्तों दोबारा आपको कॉल आती है, यानी कि 2 अटेम्प्ट और होता है। अगर आपकी किसी गलती की वजह से यानी बीप की आवाज़, जैसे मान लीजिए एज टाइप करना था, बीप की आवाज़ के पहले ही आपने कोई बटन दबा दी तो फिर वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक। या अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए दोस्तों ध्यान से, जब भी आईवीआर कॉल आ रही है अगर उसमें बोल रहा है आपसे कि जो प्रश्न शुरू के रहते हैं दो, उसका जवाब देने के बाद आपको 9 प्रेस करना है और तीसरे वाले का अगर बता रहा है कि है से स्टार प्रेस करना है, अगर वो बोल रहा है तभी वो आपको प्रक्रिया करनी है, नहीं बोल रहा है तो आपको वो प्रक्रिया नहीं करनी है। अपने मन से आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये मैनुअल कॉल नहीं है, ये आईवीआर कॉल है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो करते हैं, अगर उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है तो भी आपके पास दोबारा कॉल आएगी, अन्यथा दोबारा कॉल भी आपके पास दोस्तों नहीं आएगी। अगर आपने कोई गलती की है, टेक्निकली कोई आपने मिस्टेक की है, जो भी अगर इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं उसके विपरीत अगर आप जा रहे हो, ठीक है। कॉल ड्रॉप हो जाने पर भी, अगर कॉल ड्रॉप हो जाने पर आपके पास मान लीजिए दोबारा तिबारा कॉल नहीं आती है तो आप अगले राउंड के लिए, यानी देखिए भाई बहुत सारे जगह ऐसी हैं इंडिया में आज भी कि लोग, भाई हो सकता है आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, मान लीजिए भाई आप अंडमान निकोबार से, आप लक्षद्वीप से, आप ऐसी जगह से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पर लोगों ने बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन किया हो और वहाँ पर अगर आपकी कॉल ड्रॉप हुई है तो दोस्तों आपको अगले राउंड यानी कि ग्राउंड ऑडिशन में भी कॉल आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपका नंबर दोस्तों रैंडमाइजेशन द्वारा सेलेक्ट हुआ है। तो भैया कहीं पर भी आपको होपलेस नहीं होना है। अगर आपके पास आईवीआर कॉल आ रही है तो अगले राउंड की दोस्तों आपको कॉल आने के पूरे पूरे चांसेस बने रहते हैं। 3 क्वेश्चन जिसका भी सही है वो अगले राउंड के लिए अच्छे से लग जाए। 2 क्वेश्चन वाले भी बढ़िया से तैयारी करें, होपलेस नहीं होना है। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा परसेंटेज कम है अगले राउंड में जाने के लिए, तो एक के लिए मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन जिसका सही है उसको भी कॉल आती है, ठीक है। और कॉल ड्रॉप हो जाने पर बहुत ही ना के बराबर है ना, मतलब पॉइंट में परसेंटेज आप लेके चल सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि इसको लेकर के जो साथी क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर 3 क्वेश्चन मेरे 2 क्वेश्चन सही हुए, 1 क्वेश्चन सही हुए या मेरी कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर कॉल आपकी गलती से डिस्कनेक्ट हुई है, अगर आप जो भी गलती हो, चाहे जो गलती हो, तो फिर वो कॉल उधर से बहुत ही मुश्किल है आ पाना। अगर आप कॉल रिसीव नहीं कर पाते हो तब तो वो भाई 2 बार आपको और कॉल करेंगे, लेकिन अगर किसी ऐसे कारण से भाई आप बता दोगे कि भाई हम केबीसी हॉट सीट पर गए हैं, है ना, उसके लिए आपने 1 दबा दिया, तो जाहिर सी बात है अब दोबारा कॉल नहीं आएगी। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का स्वागत है। और हमारे साथ दोस्तों 8:40 पर लाइव जुड़िए, केबीसी की तैयारी चलती रहेगी धुआंधार जबरदस्त तरीके से। और अगर आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए जो PDF फॉर्म होता है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो PDF फॉर्म भी मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।